नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा। आप देख रहे हैं मनी 9। अक्टूबर का महीना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐसी खबर लेके आया जिसने सरकार, बाजार और आम लोगों सभी को ध्यान से देखने पर मजबूर कर दिया। इस महीने भारत की जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि देश ने जितना सामान दुनिया को बेचा और जितना सामान खरीदा, उसके बीच का जो अंतर होता है अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर चला गया है। इसका सीधा मतलब यही है कि भारत ने दुनिया से बहुत ही ज़्यादा सामान खरीदा है, लेकिन बेचने में पिछड़ गया है। ये अंतर इतना बड़ा हो गया है कि पहले कभी एक ही महीने में ऐसा जो नज़ारा है वो नहीं देखा गया था, और यही वजह रही है कि आज ये पूरा का पूरा जो मामला है वो खबरों में छाया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ कैसे। कहानी देखिए शुरू होती है अक्टूबर से, जब देश त्योहारों में डूबा हुआ था। उस समय लोग घर गृहस्थी की जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके साथ साथ सोना, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं उनको भी खूब अच्छा खासा खरीद रहे थे। लेकिन इसी दौरान भारत का जो एक्सपोर्ट है वो अचानक कम हो गया। आंकड़े बताते हैं कि इस बार अक्टूबर में भारत ने दुनिया को 11.8% कम जो सामान है वो भेजा है। कुल एक्सपोर्ट घट करके $34.38 बिलियन रह गया है। ये गिरावट छोटी नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट कई महीनों से धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन इस महीने एकदम से ये नीचे आ चुका है। अब सबसे बड़ा जो झटका है वो यहाँ पे अमेरिकी बाजार को लगा है। वहाँ भारत का एक्सपोर्ट 86% तक जो है वो गिर गया है। वजह साफ थी, अमेरिका ने भारत के कई सामान पर जो है 50% टैरिफ लगाया हुआ है। अब इस बात से तो हम सब वाकिफ ही हैं, जब किसी देश पर इतना ऊंचा टैक्स लग जाता है तो वहाँ सामान भेजना महंगा पड़ने लगता है। इसी वजह से भारतीय कंपनियां अमेरिका को उतना सामान नहीं भेज पा रही हैं जितना पहले भेज रही थी। यही नहीं, यूएई, यूके, नीदरलैंड्स जैसे जो देश हैं उनमें भी जाने वाला जो सामान है वो कम हुआ है पहले के मुताबिक। इसके साथ कई बड़े उद्योग क्षेत्रों में भी गिरावट देखने को मिली है, जैसे इंजीनियरिंग, सामान, दवाइयाँ, केमिकल, गहने और पेट्रोलियम। ये वो क्षेत्र हैं जो भारत के एक्सपोर्ट को मजबूती देते हैं। इनका कमज़ोर होना मतलब एक्सपोर्ट की जो रीढ़ है उसको चोट लगना। अब बात इंपोर्ट की कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट की हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ जो कहानी है वो बिल्कुल उल्टी नज़र आ रही है। भारत ने इस बार दुनिया से इतना सामान खरीदा कि कुल जो इंपोर्ट है वो $76.06 बिलियन तक पहुँच गया है। ये इंपोर्ट का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसमें सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो सोने का रहा है। सोने का जो इंपोर्ट है वो लगभग 199% तक बढ़ गया है, यानी 199%। वजह थी त्योहारों और शादी के मौसम में भारी मांग की। कई महीनों से सोना महंगा था, इसीलिए लोग खरीद नहीं पा रहे थे। इस बार जैसे ही कीमतें थोड़ी सी थमी है, लोग पहले की जो रुकी हुई खरीदारी है उसको एक साथ पूरा करने लगे। इसी कारण जो सोने का जो इंपोर्ट है वो अचानक से आसमान पर पहुंचता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। चांदी का जो इंपोर्ट है वो भी कई गुना बढ़ा है। 6% तक यहाँ पे बढ़ोतरी देखी गई है, और उसके साथ मशीनें, जो इलेक्ट्रिक सामान थे, खाद और धातु जैसी जो चीज़ें थी, उनकी जो खरीद है वो भी यहाँ पे तेज़ रही है। अब यहाँ एक अहम बात जो है वो सामने आती है, जो खुद कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने बताई। उन्होंने ये चीज़ साफ कही है कि इस बार एक्सपोर्ट इसलिए भी कम हुआ है क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। जब किसी महीने के जो आंकड़े हैं वो बहुत बड़े होते हैं तो अगले साल जो है वो तुलना करने पर कमी ज़्यादा नज़र आती है। इसे ही हम हाई बेस का जो असर है वो कहते हैं। दूसरी वजह ये भी रही है जो उन्होंने बताया कि त्योहारों के वजह से फैक्ट्रियों में कुछ दिनों तक काम जो है वो धीमा पड़ गया था। मजदूर छुट्टी पर गए थे, माल भेजने में देरी हुई, और जो प्रोडक्शन है वो भी कम हुआ था कंपैरेटिवली नॉर्मल डेज के, क्योंकि त्योहार का समय था। तो मैन पावर कम थी, इसका असर जो है वो आपके प्रोडक्शन पर भी देखने को मिला। जब फैक्ट्रियाँ कम काम करती हैं और माल समय पर नहीं निकल पाता तो एक्सपोर्ट अपने आप जो है वो नीचे चला जाता है। ये सारी बातें हमें कई और सवालों तक लेकर के जाती हैं। क्या भारत आने वाले महीने में अपने एक्सपोर्ट को फिर से बढ़ा पाएगा? क्या इंपोर्ट सामान्य स्तर पर लौटेगा या यही तेजी बनी रहेगी? क्या दुनिया में चल रहे तनाव, युद्ध और अनिश्चितता का जो असर है वो भारत के व्यापार पर आगे भी पड़ने वाला है? और क्या इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट देश की जेब पर या फिर आम आदमी जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनके ऊपर बोझ डाल सकता है? और अगर हाँ,
तो किस तरीके से इसका असर देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि नवंबर और दिसंबर में जो सिचुएशन है वो थोड़ी बेहतर हो सकती है। त्योहारों के बाद से फैक्ट्रियां दोबारा तेजी से प्रोडक्शन शुरू करती हैं और सोने का जो इम्पोर्ट है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। ये दोनों बातें जो है वो मिलकर के ट्रेड डेफिसिट को कुछ कम कर सकती हैं। लेकिन दुनिया की जो अर्थव्यवस्था कमज़ोर है और कई देशों में खरीदारी जो है वो घट रही है, ये आने वाले समय में भारत के एक्सपोर्ट के सामने कई चुनौतियां जो है वो खड़ी कर सकता है। फिर भी भारत की एक बड़ी ताकत है और वो ताकत है मुश्किल हालात में जल्दी संभलने की क्षमता। भारत का जो बाजार है और उद्योग दोनों ही तेज है और बदलते माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। अक्सर ये देखा गया है, यही उम्मीद इस बार भी नजर आ रही है। अगर एक्सपोर्ट थोड़ा भी सुधरता है और इंपोर्ट सामान्य होता है तो तस्वीर उतनी भारी नहीं रहेगी जितनी फिलहाल हमें दिखाई दे रही है। आज हमने इस पूरे वीडियो में ये समझने की कोशिश की कि अक्टूबर में ट्रेड डेफिसिट आखिर इतना बढ़ा हुआ क्यों है, इतना बड़ा नंबर क्यों नजर आ रहा है, किन वजहों से एक्सपोर्ट गिरा है, इंपोर्ट क्यों बढ़ रहा है और आगे हालात किस तरह से किस दिशा में जा सकते हैं। अब आज इस पूरे वीडियो के बारे में जो भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने जो थॉट्स हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।